इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। उफ, ये लड़कियां भी ना। एक लड़की आधार कार्ड बनवाने गई। आधार कार्ड वाले ने कहा, मैडम सीधी बैठो, आपकी फ़ोटो लेनी है। लड़की बोली, ठीक है, पर फ़ोटो देखने के बाद डिलीट कर देना। अगर आपका बेटा फ़ोन पर हेलो हेलो करते हुए आपके कमरे से बाहर चला जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपके होने वाली बहू का फ़ोन आया है। संता एक बार डबल डेकर वाली बस में चढ़ गया। कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया। संता थोड़ी ही देर में भागता हुआ वापस आया और बोला, साले मरवाएगा क्या, ऊपर तो ड्राइवर है ही नहीं। पत्नी गुस्से में अपने पति से बोली, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति ने भी गुस्से में कहा, हाँ जान छोड़ो अब। पत्नी तपाक से बोली, आपकी यही जान कहने की आदत ना हमेशा मुझे रोक लेती है। टीचर ने पूछा, तुम देर से क्यों आए? चंपू बोला, सड़क पर लगे बोर्ड के कारण। टीचर ने पूछा, कैसे बोर्ड के कारण? चंपू बोला, जिस पर लिखा है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। संता ने अपने दोस्त बंता से पूछा, तुम 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो? बंता बोला, 5 किलोमीटर। संता ने कहा, बस केवल 5 किलोमीटर? बंता बोला, बाकी 25 किलोमीटर मेरी पत्नी चलाती है। पोपटमल ने अपने माली से कहा, पौधों को पानी दे दो। माली ने कहा, मालिक बारिश हो रही है। पोपटमल चिल्लाकर बोला, कामचोर, छाता लगाकर पानी नहीं दे सकता। गोलू टीचर से फोन पर, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं आएगा। टीचर ने पूछा, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? गोलू बोला, ये मेरे पापा बोल रहे हैं। संता ने बंता से कहा, मैं तो सुबह सुबह जागने के बाद भी 3 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, क्योंकि सारी रात सोया सोया थक जाता हूँ। चिंटू ने पापा से पूछा, पापा मुझे स्कूल छोड़ने आप क्यों आते हो? बाकी सब बच्चों को छोड़ने तो उनकी मम्मी आती है। पापा बोले, बस बेटा इसीलिए। पत्नी गुस्से में पति से बोली, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं कि मैं घंटों से बकी जा रही हूँ और तुम उबासी ले रहे हो। पति दबी आवाज में बोला, मैं उबासी नहीं ले रहा, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्नी ने पति से कहा, अजी सुनते हो, पड़ोस वाले वर्मा जी की बेटी के 99% नंबर आए हैं। पति ने पूछा, अरे वाह, फिर एक कहाँ गया? पत्नी बोली, वो हमारा बेटा लाया है। सरदार जी की मंगनी हुई। जब सरदार जी को यह पता चला कि उनकी मंगेतर का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, तो उन्होंने ये कहकर मंगनी तोड़ दी, जो किसी और की न हुई वो मेरी क्या होगी। अगर आपकी बीवी आपका कहना नहीं मानती है तो इतना टेंशन मत लो, क्योंकि किसी की भी नहीं मानती। इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। नीलम ने अपनी सहेली पूनम से कहा, तेरे सारे कमरे में कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, इन्हें अलमारी में क्यों नहीं रखती? पूनम बड़ी मायूसी से बोली, जिससे कपड़े मांग कर लाई हूँ उससे अलमारी मांगते हुए शर्म आती है। किसी ने एक शायर से पूछा, आपके ख्याल में मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या शादी के बाद? शायर ने फरमाया, मोहब्बत शादी से पहले हो या शादी के बाद, मगर बीवी को इसकी हवा नहीं लगनी चाहिए। चुन्नू ने मुन्नू से पूछा, क्या तुम्हारे पापा सचमुच बहुत पैसे वाले हैं? मुन्नू ने कहा, पूछो मत, उनका एक एक दांत सोने का है। चुन्नू बोला,
फिर तो वो अपना सिर तिजोरी में रखकर सोते होंगे। लल्लू ने कल्लू से पूछा, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? कल्लू बोला, जी फ़ोन चार्ज करता हूँ। लल्लू ने पूछा, और फ्री कब होते हो? कल्लू बोला, जब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। एक सत्संग के दौरान संत प्रवचन देते हुए बोले, जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतने में एक बुढ़िया उठकर जाने लगी। संत ने पूछा, कहाँ जा रही हो ऐसे उठकर? बुढ़िया बोली, जब अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनकर क्या फायदा। आधी रात को बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पति ने पूछा, मुन्ना क्यों रो रहा है? पत्नी बोली, सो नहीं रहा, बस रोए जा रहा है। पति ने कहा, लोरी गाकर सुला दो। पत्नी बोली, लोरी ही तो गा रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि इससे अच्छा तो बच्चे का रोना ही है।